गहलोत सरकार ने एनसीआर को छोड़कर पूरे प्रदेश में ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अब सवाल यह है कि ग्रीन पटाखे हैं क्या? क्या ग्रीन पटाखे बाजार में उपलब्ध हैं? उपलब्ध हैं तो कहां हैं? बहुत महंगे हैं? क्या ग्रीन पटाखों से प्रदूषण नहीं होता? ग्रीन पटाखों की आम खरीदार पहचान कैसे करें? एवन टीवी ने आपके इन सब सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास किया है। देखते हैं ग्रीन पटाखों से जुड़े हर पहलू पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा की ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रदेश में 20 लाख लोगों को दीपावली पर रोजगार मुहैया कराने वाले पटाखों के व्यापार में पाबंदी हटा ली है, लेकिन सरकार ने सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने को ही मंजूरी दी है। सरकार के आदेशों का व्यापारियों के साथ साथ आम प्रदेशवासियों ने भी स्वागत किया है, लेकिन साथ ही जनता के बीच ग्रीन पटाखों को लेकर कई जिज्ञासाएं उमड़ रही हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ग्रीन पटाखे ही खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके कई सवाल भी हैं। मैं यहाँ पे पटाखे खरीदने के लिए आई हूँ और मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ग्रीन पटाखे और नॉर्मल पटाखों में क्या अंतर है और ये मतलब आम जनता को कैसे पता चलेगा, अदर देन जो पटाखे वाले हैं या और किसी मतलब आम जनता को ये चीज़ कैसे पता चले कि ग्रीन पटाखे है क्या? मैं यहाँ पे ग्रीन पटाखे ही लेना है और मैं ग्रीन पटाखे ही लेके जाऊँगा क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट अच्छा रहे और मैं सबको बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि उन्होंने ग्रीन पटाखों को ही मंजूर दिया। इससे मैं समझता हूँ काफ़ी जनता इससे खुश है। ग्रीन पटाखों की अगर बात करें तो सरकार ने अपने आदेशों में साफ किया है कि केवल नीरी से सर्टिफाइड पटाखों को ही बाजार में बिक्री की अनुमति होगी। नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी केंद्र सरकार की संस्था है जिसकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में जोनल ब्रांच है। CSIR यानी द काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत नीरी काम करती है। नीरी सभी तरह के प्रदूषण से जुड़े रिसर्च भी करती है, गाइडलाइन तैयार करती है और सर्टिफिकेशन भी जारी करती है। दरअसल पहले पटाखों में पर्यावरण और स्वास्थ्य के तक बेरियम साल्ट का इस्तेमाल किया जाता था, पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। नीरी उन्हीं पटाखों को प्रमाण पत्र जारी करता है जिनमें बेरियम साल्ट 0 हो और सल्फर, नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम की मात्रा कम हो। हर पटाखे के केमिकल कॉम्बिनेशन की जांच के बाद मापदंडों पर सही पाए जाने पर उसे ग्रीन सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को सभी पटाखों के पैकेट पर लगाना जरूरी है। ग्राहक भी इस सर्ट को देखकर ही पटाखे खरीदें। ग्रीन पटाखों की कीमत भी पुराने पटाखों के ही समान है, बल्कि इनमें धमाका और धुआं फैलाने वाले केमिकल का प्रयोग कम होता है, इसीलिए लागत भी कम आती है। हालांकि पेट्रोल डीजल महंगा होने और व्यापार का समय सीमित होने के कारण जरूर पटाखों की कीमतें थोड़ी बढ़ सकती। देखिए, ग्रीन पटाखों के अंदर सरकार ने जो नियम निकाले हैं उसमें मुख्य जवाबदारी तो मैन्युफैक्चरर की है कि वो ग्रीन पटाखे बनाए। चूँकि हम तो ट्रेडर्स हैं, विक्रेता हैं, उनसे लेके माल बेचते हैं। इसमें हमारा दायित्व यही है कि हम वही पटाखे खरीदें जो ग्रीन पटाखे हैं और जो ग्रीन प्रणाली कह सकते हैं या नीरी के द्वारा दिए गए फार्मूला के आधार पर तैयार होते हैं। बहरहाल जानकारों की माने तो ग्रीन पटाखों से 40 से 50% तक प्रदूषण कम होता है, लेकिन नीरी के सर्टिफिकेट और मार्का की डुप्लीकेट ना हो, व्यापारी भी चोरी छुपे प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री ना करें, तो ही सरकार की इस कवायद का फायदा प्रदेश और पर्यावरण को मिल सकता है। नहीं तो सरकार के पास फिर से प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का विकल्प खुला है। बाजार में नीरी की ओर से सर्टिफाइड पटाखे तो उपलब्ध हैं, लेकिन QR कोड को स्कैन करने में अभी भी परेशानी आ रही है। सरकार ने केवल ग्रीन पटाखे बेचने और चलाने की अनुमति दी है। ये है ग्रीन पटाखों का एक मोनोग्राम है और ये सर्टिफिकेशन है, इसका निशान है जो हर पटाखे के पैकेट के ऊपर लगा हुआ है, जिस पर CSRI और नीरी इंडिया का ये सर्टिफिकेट है और इसका सर्टिफिकेट का नंबर भी है। ये एक बड़ा पैक है, लेकिन जो प्रत्येक पटाखे के पैक हैं उन पर भी आप देखेंगे कि नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन और साथ ही ग्रीन फायरवर्क्स और CSIR और नीरी इंडिया का ये सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा हुआ है और इसका जो नंबर है वो ये नीचे है और इस पर CSRI नीरी का ये QR कोड है। तो इस तरह से अब सभी पटाखों के पैकेट पर
नीरी और CSIR का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये उपभोक्ताओं को देखना जरूरी है। हालांकि QR कोड को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। ज़्यादातर पटाखों में अभी QR कोड एक्टिवेट नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये QR कोड भी एक्टिवेट होगा तो उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। कैमरामैन विजय गिरी के साथ BK शर्मा, A1 TV,